चलिए बच्चों, हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस की श्रृंखला में चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 है आपका निर्देशांक ज्यामिति। और चैप्टर नंबर 7 से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो इस प्रकार है। पहला नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों मान लो कि अगर ये दो बिंदु है ए और बी और इसका निर्देशांक x1 और y1 है और इसका निर्देशांक x2 और y2 है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये a और b के बीच की दूरी को दर्शाता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? a इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो बच्चों मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0, इसको ओरिजिन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि बिंदु 5 और -6 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बच्चों एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो एक्स अक्ष से जनरली बच्चे यहां पर आंसर क्या लिख देते हैं? 5, जबकि ऑप्शन में भी नहीं है। मान लो अगर ऑप्शन में 5 अगर दिया हो रहता तो बहुत बच्चे 5 को लगा देते हैं। तो x अक्ष से जो दूरी होगा वो y दूरी होगा और y का जो वैल्यू है वो क्या है? -6। तो -6 यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि a और b के बीच की दूरी क्या है। तो बच्चों a यहां पे क्या है? a है 2 3, यानी ये x1 और ये y1, और b क्या है आपका? 4 और 1, ये x2 और ये y2 है ना बच्चों। अब ये फॉर्मूला भी जस्ट मैंने आपको बताया और इसी फॉर्मूला पर इन वैल्यू को रखना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 यानी -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा? 4, यानी इसका √8 आंसर हो जाएगा, √8 इकाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अच्छा ये इस तरह से है तो इसको आप लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि 2 इंटू 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, तो 2 अंडर √2 इकाई इसकी क्या हो जाएगी? आंसर। तो 2 √2 इसकी इकाई क्या हो जाएगी? आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं उन सब पर चर्चा कर रहा हूं ताकि आप आसानी से हर एक प्रश्न का उत्तर लिख सकें। चलिए हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है, ये बी पॉइंट है। फिर वही इसी फॉर्मूला से, इसी सूत्र से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ए का निर्देशांक अभी क्या है? ए और बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है? -a और -b। सेम फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। तो यहां से जो आपका वैल्यू आ जाएगा, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका जो वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहां से 4 कॉमन हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? 4 ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का जो वर्गमूल होगा वो क्या आ जाएगा? 2, अंडर में क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इकाई आंसर। तो ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी से। तो b इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए और उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी मेरे साथ पेन और कॉपी के साथ होंगे। दो बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी में m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु पी एक्स वाई के निर्देशांक हो, तो इसका विभाजन सूत्र क्या होगा? तो बच्चों विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक रेखाखंड है ए बी और उसको P कोई बिंदु क्या कर रहा है? 2 भाग में बांट रहा है। तो मान लेते ये अनुपात m1 है और ये अनुपात m2 है, ये निर्देशांक x1
और y1 है, और ये निर्देशांक x2 और ये y2 है, और ये x और y है। तो इस स्थिति में ये जो p x y का जो निर्देशांक होता है वो हो जाता है x के लिए m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। उसी तरह से y के लिए इसका निर्देशांक क्या हो जाता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। यस बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और ये देखिए किससे मैच कर रहा है, ये फर्स्ट नंबर से मैच कर रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। बच्चों बेसिक से क्वेश्चंस 100% आएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। मूल बिंदु से बिंदु P 3 4 की दूरी है, तो मूल बिंदु से, तो ये एक आप ग्राफ खींच लीजिए, है ना। तो 3 और 4 मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 1 2 और ये 3 4, मैक्सिमम 4 है। तो x का कितना लेना है 3 और y का कितना लेना है 4। तो 3 से 4 यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से इसकी दूरी लेनी है, तो ये क्या आ जाएगा 3 और 4, और यहाँ का निर्देशांक क्या है 0 और 0। तो यहाँ से ये क्या हो गया, दूरी सूत्र की सहायता से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो मानकर चलो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3 में से 0 जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यस, तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, इसका अंडर रूट हो जाएगा 25, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 मात्रक। यस, तो इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु 2 5 और 4 7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है, और बहुत बार यहाँ नियामक शब्द का इस्तेमाल किया हुआ रहेगा, तो उसको देख के घबराइएगा मत। मतलब कहता क्या है कि ये दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है। तो अभी बच्चों मैंने विभाजन सूत्र आपको सिखाया था। तो मान लो कि ये a और b है, और इसका निर्देशांक 2 और 5 है, और इसका निर्देशांक 4 और 7 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। तो मान लो p इसका मध्य बिंदु है, x और y। तो मध्य बिंदु क्या है, m1 अनुपात m2 दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर का ये रेखा है, तो 5 अनुपात 5, तो इसका अनुपात निकालोगे 5/5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यस, तो m1 और m2 दोनों का वैल्यू क्या आ गया 1। इस स्थिति में जो p का जो pxy का जो फॉर्मूला होगा उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ से x1 कितना है बच्चों 2, और x1 कितना है 2, और x2 कितना है 4, तो 4 बाई क्या आ जाएगा 2, y1 कितना है 5, और y2 कितना है 7 बाई क्या आ जाएगा 2। तो 4 और 2 6, 6/2, और 7 5 12/2, 2 6 2 3, तो इसका निर्देशांक क्या आ गया 3 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो बच्चों ये हमारा चतुर्थांश है, ये प्लस प्लस होता है, ये प्लस और माइनस होता है। देखिए प्लस कैसे हम ये माइनस और प्लस होता है, ये कैसे निकाल रहे हैं, पहले एक्स एक्सिस का देखो। तो ये एक्स एक्सिस में इधर सारा वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ऊपर में सारा वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे सारा वैल्यू क्या है नेगेटिव है ना। तो यहाँ पर इस निर्देशांक में ये एक्स का भी वैल्यू माइनस में होगा, वाई का वैल्यू भी माइनस होगा। तो ये माइनस माइनस, तो ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, और ये चतुर्थ है। तो माइनस माइनस का जो वैल्यू तृतीय चतुर्थांश में आ रहा है, ये भी दोनों माइनस माइनस का है, तो ये किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो अभी बच्चों बता रहे हैं, देखो ये y अक्ष है ना, y अक्ष पर कोई भी वैल्यू होगा, यहाँ से जो दूरी होगी वो कौन दर्शाएगा, वो दर्शाएगा x अक्ष, है ना। तो x अक्ष यानी क्या दर्शाएगा, भुज, और x अक्ष पर जो भी वैल्यू होता है, x अक्ष पर जो भी वैल्यू होता है वो कहलाता है भुज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भुज, यानी ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपको चैप्टर 8 का वीडियो देने जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे भी, शेयर भी कर देंगे, है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।